हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मैं कोशिश करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। मेरे भाई बहन ये जितने भी हों, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सब लोग अच्छे हैं। और मैं बहुत दिन बाद आया हूँ। वो तो सब लोग जानते हैं कि 2 हफ्ते 3 हफ्ता लिए होंगे, तो उसका भी डिस्कशन लास्ट में करेंगे। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अपना केमिस्ट्री क्लास 9th का। आज मैं सोचा हूँ आज खत्म कर दूंगा, क्योंकि मेरे मम्मी पापा कहते हैं कोई भी काम अटकाने से नहीं होता, उसको पूरा करने से ही होता है। तो उसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। और क्या था हम लोगों का जो पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे कि किसी भी दो चीज का सेपरेशन। कैसा सेपरेशन? लिक्विड का सॉलिड में से जो आपका सेपरेशन करना था उस चीज का। तो अब एक बचा था किस प्रोसेस से करेंगे, क्योंकि मैंने तो आपको क्रोमेटोग्राफी तक बताया था। अब डिस्टिलेशन की बारी। ठीक है, तो डिस्टिलेशन की बारी में पहले सुनो, डिस्टिलेशन मतलब क्या होता है। एक सिंपल डिस्टिलेशन, दो टाइप के डिस्टिलेशन होते हैं, एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और एक सिंपल डिस्टिलेशन। तो यहाँ बात कर रहे हैं सिंपल डिस्टिलेशन की। ठीक है, तो अब सुनो, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखो, आपकी एक लिक्विड है। क्या है? लिक्विड। अब इस लिक्विड को जब हम लोग हीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? वेपर। और इस वेपर को जब हम लोग कोल्ड करेंगे तो क्या बन जाएगा? लिक्विड। मतलब जाहिर सी बात है, लिक्विड को हीट करेंगे वेपर बन जाएगा, और वेपर को जब कोल्ड करेंगे तो बन जाएगा लिक्विड। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिस्टिलेशन। क्या कहते हैं? डिस्टिलेशन। मतलब एक सिंपल डिस्टिलेशन ये कहता है कि आप किसी भी आप लिक्विड सॉलिड और लिक्विड का मिक्सअप किए हो, उसमें से जो आपका जो लिक्विड निकलेगा ना और आपका सॉलिड बच जाएगा, तो यही तो सेपरेशन करना है। तो ये किस प्रोसेस से करेंगे हम? डिस्टिलेशन से। अब फॉर एग्जांपल मैं ले लूं, जैसे लाइक अ सैंड, जो मतलब आपका साल्ट सोल्यूशन होता है। सैंड नहीं, साल्ट सोल्यूशन। अब साल्ट सोल्यूशन में देखो, वहां किसका घोल रहता है? नमक और पानी का। अब नमक और पानी का मैं कहूँ इवापोरेशन से करो, तो इवापोरेशन से वाटर आपका उड़ गया, लेकिन आपका क्या रह गया? साल्ट रह गया। लेकिन उस वाटर जो ऊपर गया, उस वाटर को तो वापस लाना पड़ेगा ना। तो वहां तो इवापोरेशन एकदम बेकार है, क्योंकि वो वाटर चला गया। लेकिन हाँ, सेपरेट तो हो गया, लेकिन वाटर क्या वापस आया मेरे पास? नहीं। लेकिन डिस्टिलेशन क्या करता है? उसी वाटर को वापस लेके आता है। अब ये कैसे होगा? सबसे पहले आप जानते हो क्या लेना है। देखो, इस चीज को करने से पहले ना एक चीज जो बता रहा हूँ सुन लो। वाटर कंडेंसर, इसी को कहते हैं लाइबक कंटेनर। लाइबक कंटेनर। अब सुनो, लाइबक कंटेनर क्या होता है? लाइबक कंटेनर ये कुछ इस टाइप का होता है। ऐसे लाइबक कंटेनर ये इतना ऐसे जाता है, इसी में आपका सारा होता है कंडेंसर। मतलब इसी में आपकी ये टैप से वाटर आती है कोल्ड करने के लिए। उसको कोल्ड करके जो वेपर को होता है वाटर में बना दिया जाता है, और फिर जो हीट थोड़ा सा निकलता है वो बाहर निकल जाता है। ऐसे आती है आपकी कंटेनर। ठीक है, इसको कहते हैं वाटर कंडेंसर, ये लाइबक कंटेनर। बात समझ में आया? अब सुनो, आपको क्या लेना है? ट्राइपॉड स्टैंड ले लेना, बर्नर ले लेना, वायर बॉय ले लेना, और डिस्टिलेशन फ्लैक्स ले लेना। डिस्टिलेशन फ्लैक्स ऐसे होता है आपका, देख लो, ऐसे करके डिस्टिलेशन फ्लैक्स होता है। ठीक है, इसमें आपको रखना क्या है? सॉल्ट सोल्यूशन। उसको हीट करना। आपका हीट करने के बाद सुनो, हीट करने के बाद जो वाटर होगा वो वेपर में बनेगा। वो तुरंत इसी के जस्ट बगल में आपका ये जो वाटर कंडेंसर होगा वो इसके ऊपर अटैच रहेगा। मतलब अगर मैं कहूँ, जैसे ये आपका हो गया डिस्टिलेशन फ्लैक्स, ऊपर से आपने बंद कर दिया कॉर्क लगा के, ये इसके साथ अटैच हो गया। तो ये जो वाटर वेपर है इधर जाके वाटर कंडेंसर में, एक साइड से आप वाटर इन कराओगे और एक साइड से वाटर आप आउट कराओगे। मतलब एक साइड से इन एक साइड से आउट, तो वाटर जो वेपर आपका जाएगा वो कोल्ड हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जो हीट रिलीज होगा वो बाहर चला जाएगा। और फिर जब ये वाटर लिक्विड में बन जाएगा वेपर होके, तो यहाँ पे आके आपके एक फ्लास्क में ये आपका इकट्ठा हो जाएगा, वाटर आके फिर से हो जाएगा। तो मतलब ये क्या प्रोसेस कर रहा है? कंडेंसेट का ही कर रहा है। लेकिन यहाँ साल्ट हमारा वैसे ही वैसे रह गया, सॉलिड हमारा अलग हो गया, वाटर भी हमारा अलग हो गया। तो ये सिंपल डिस्टिलेशन के मुताबिक आपका दोनों हो गया। लेकिन इवापोरेशन करते तो एक उड़ जाता एक रह जाता, तो दोनों हमको नहीं मिल पाते। ठीक है, अब ऐसे ही आप किसी भी चीज का कर सकते हो। लेकिन अब देखो, मैं कहूँ जो आपके बहुत से दूर दूर कंट्री से पानी जो आते हैं ना, इसी चीज का सिंपल डिस्टिलेशन का करते हैं। ओशियन से, सी से जो वाटर निकालते हैं इसी चीज से निकालते हैं। अब देखो, टैप वाटर जो होता है उसके अंदर भी थोड़ा सा साल्ट साल्ट वाटर होता है टैप वाटर में।
तो वहाँ प्योर पानी के लिए, ये डिस्टिल पानी के लिए, तो वहाँ पे हम लोग क्या किस प्रोसेस यूज करते हैं, डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। किसके मुताबिक सबसे मेन काम यहाँ है ना, ये कंडेंसर का, ये कंटेनर, लाइबक कंटेनर का ही मेन काम है यहाँ पे, ठीक है। ये तो बात हो गई आपकी सिंपल डिस्टिलेशन की। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो सुनो। आपका यहाँ पे प्रोसेस खत्म हुआ सॉलिड से लिक्विड का। अब जो सेपरेशन है लिक्विड लिक्विड, दो लिक्विड के सेपरेशन को अलग करने के लिए दो चीज का फंडा यूज किया जाता है वहां पे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और दूसरा आपका होता है सेपरेटिंग फनल। अब ये दो चीज से आपको समझना है ये दो क्या चीज कह रही है। तो सुनो, ये जो सिंपल आपको मैंने पढ़ा दिया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहता है कि जब दो ये उससे भी ज्यादा लिक्विड साथ में मिक्स हो तो उनको कैसे अलग करेंगे। वहां पे सबसे मेन काम होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट चेक किया जाता है। बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। हर चीज का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, अल्कोहल का अलग, वाटर का अलग, पेट्रोल का अलग, केरोसिन का अलग, सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो जितना जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा तो वो उतना जल्दी आपका डिस्टिलेट नहीं करेगा, मतलब उतना जल्दी वेपराइज नहीं बनाएगा। लेकिन जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा वो जल्दी से वेपराइज होके, क्योंकि वो मतलब वोलेटाइल नेचर में नहीं रहेगा ना आपका, मतलब जैसे अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता तो नॉन वोलेटाइल होता क्योंकि वो जल्दी उड़ता नहीं। लेकिन जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो वोलेटाइल है क्योंकि वो जल्दी उड़ जाएगा। अब समझ में आ रही है ना। अब सुनो, साफ मैं बोल रहा हूँ, अब ये आपका खत्म हो गया। अब देखो जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको दिमाग में एकदम अच्छे से रखे रहना। फॉर एग्जाम्पल ले लो, आपका मैं कहूँ अल्कोहल और वाटर को दोनों को मिला लो साथ में, दोनों मिक्स हो गए एक साथ, एक प्रोपोर्शन में मिल गए, मतलब कोई भी अंतर आपको लेयर में दिख रहा है नहीं दिख रहा होगा, एकदम समझ ही नहीं आ रहा है, सब मिक्स हो गए, ठीक है। तो उसको कहते हैं मिसिबल लिक्विड। क्या कहते हैं, मिसिबल लिक्विड, मिसिबल लिक्विड, ठीक है, मिसिबल लिक्विड इसको कहते हैं। अब इसको कैसे अलग करेंगे सर, तो ये अलग करने का तरीका ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही होता है। अब सुनो, वहां भी सेम चीज करना है लेकिन अंतर है सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट का, कि यहाँ पे अलग करने का तरीका है बॉइलिंग पॉइंट मैं पहले भी बोल दिया हूँ, जिसकी हाई होगी वो उतना जल्दी वेपराइज नहीं होगा, जिसका कम होगा वो जल्दी वेपराइज होके बीकर में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस है यहाँ भी सेम, लाइबक कंटेनर, ये वाटर कंडेंसर की यहाँ भी जरूरत है, बट एक चीज की यहाँ अंतर है, वो डिस्टिलेशन जो आपका थर्मोमीटर होगा ना वो उसकी यहाँ पे जरूरत होगी। जस्ट लाइक आपका डिस्टिलेशन फ्लैक्स हो गया और यहाँ ट्राइपॉड स्टैंड हो जाएंगे बर्नर लगा के, और फिर यहाँ पे वायर गोज, और ये आपका समझ लो एक बर्नर हो गया, ठीक है। और फिर इसमें आपका क्या हो गया, अल्कोहल एंड वाटर जो मिक्सिंग है, अल्कोहल और वाटर का मिक्सअप, ठीक है। तो यहाँ पे एक थर्मामीटर भी एक बड़ा सा लग जाता है, डिस्टिलेशन कॉलम, इसको कहते हैं डिस्टिलेशन कॉलम। इसके अंदर ग्लास की लीडें होती हैं, इसका काम होता है ना, जिसका इसमें से बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा ना वो उसी को सबसे पहले भेजेगा, मतलब धीरे धीरे बॉइलिंग पॉइंट हाई होते जाएगा। लेकिन अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस और वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 78 डिग्री सेल्सियस सबसे पहले आएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस सबसे पहले आएगा, 78 डिग्री आएगा। तो 78 डिग्री जब आएगा तो अल्कोहल भैया को बोलेगा कि आप पहले जाइए, वाटर का समय आएगा। तो वहां पे जब आपका फिर यहाँ से आपका वाटर कंडेंसर लग जाएगा ऐसे करके, और वाटर कंडेंसर आपका ये लगा और फिर इसमें से एक इधर यहाँ से वेपर बन के जा रही है अल्कोहल की, और यहाँ से वाटर इन हुआ वाटर आउट हुआ, और फिर यहाँ पे जाके बीकर में आपकी इकट्ठा हो गई। यहाँ पे आपका हो गया अल्कोहल और वाटर यहाँ है, ठीक है। बात समझ में आई कैसे अलग हुआ, बस यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का अंतर होता है। अब आप लोग सोचोगे सर अल्कोहल इकट्ठा हो गया, वाटर की कब बारी आएगी, हाँ इसको हटा लो बीकर को। अब धीरे धीरे ये थर्मामीटर में टेम्परेचर बढ़ेगा ना, 78 पे ही रुका रहेगा कि बढ़ेगा 100 पे जाएगा, तो 100 पे जैसे जाएगा वैसे वाटर की भी बारी आएगी। तो वहां पे वाटर की बारी जब आएगी तो वहां पे बीकर दूसरा लगा देना, वाटर भी आपका आ जाएगा। एस लाइक अब आप लोग सोचोगे ऐसे ही हम लोग ना केरोसिन वाटर का भी करते हैं, पेट्रोल का भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं सर, इसकी यूज क्यों की जाती है, देखो इसकी यूज इसलिए की जाती है, 2 या 3 से ज्यादा मतलब जितना भी लिक्विड आपका यूज किया जाता है लैब में, वो मिसिबल लिक्विड को हटाने के लिए हम लोग
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं, बात समझ में आई। और पेट्रोलियम जैसे लाइक केरोसिन, पेट्रोल डीजल को अलग करने के लिए भी हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। और सबसे मेन पॉइंट है ये जो पूरे एयर में आपके गैसेस है ना, एयर हम लोग बोल देते हैं तो बस जानते हैं ऑक्सीजन ही एयर है, नहीं। एयर मतलब होता है कि उसमें कितने ज्यादा गैसेस मिक्सअप हैं। अब जस्ट लाइक नाइट्रोजन भी हो सकता है, आर्गन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, बस सबकी मात्रा कम है लेकिन सब लोग मिक्स होके एयर बनाते हैं, ठीक है। अब वही एयर ऑफ गैसेस कहलाता है। अब सुनो, नाइट्रोजन, और फिर नाइट्रोजन का काम क्या होता है, फर्टिलाइजर को यूज करने के लिए फील्ड में। और ऑक्सीजन का काम स्टील में जो पंप आती है ना बिल्डिंग करने के लिए, उससे सहारे से, नहीं तो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। और आर्गन आपका बल्ब में लगता है वो गैसेस जिससे फिलामेंट एकदम अच्छी हो, किस लिए लगाया जाता है। अब सुनो, नाइट्रोजन का जो मतलब आपका डिग्री सेल्सियस है, अब नाइट्रोजन को लिक्विफाइड फॉर्म में ले लो, मतलब लिक्विफाइड गैस या लिक्विफाइड फॉर्म में ले लो, लिक्विड टाइप में। और नाइट्रोजन का होता है आपका नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस, ऑक्सीजन का होता होगा मेरे साथ -186 डिग्री सेल्सियस, और आर्गन का होता होगा -183 डिग्री सेल्सियस। तो अब जल्दी से बता दो कि जो -196 डिग्री सेल्सियस है, इतना ये जो है, तो इसमें से सबसे ज्यादा लेस कौन है, सबसे ज्यादा लेस कौन है। तो -196 डिग्री सेल्सियस सबसे ज्यादा लेस है। तो सबसे ज्यादा जो लेस रहेगा वो आपका क्या रहेगा, वो सबसे पहले जाएगा ना, मतलब मैं पहले भी बोल दिया हूं, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा लेस हो वो सबसे पहले क्या होगा, वेपराइज होगा, और जाके एक बीकर में वाटर कंडेंसर के सहारे लिक्विड बन जाएगा। तो नाइट्रोजन पहले जाएगा, फिर ऑक्सीजन जाएगा, नहीं फिर आपका आर्गन जाएगा, फिर आपका, नहीं पहले नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, ठीक है, बात समझ में आ गई। बस आपको देखो मैथ लगाना है इसमें, माइनस माइनस तो पढ़े होगे, माइनस इस साइड प्लस इस साइड, हम लोग कहते हैं ना -1 द ग्रेटर एज कंपेयर टू -2, वही चीज है सेम, ठीक है। तो पहले नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक, सेपरेटिंग फनल। ये सेपरेटिंग फनल क्या होता है, जब अब सेम चीज है, यहाँ पे किस चीज का सेपरेशन कर रहे थे, मिसिबल लिक्विड का, दो या उससे ज्यादा मिसिबल लिक्विड का सेपरेशन कर रहे थे। लेकिन अब वहां पे ना दो या उससे ज्यादा इमिसिबल लिक्विड का सेपरेशन करना है, इमिसिबल। अब सेंटेंस ही पकड़ो, इमिसिबल कह रहा है मतलब जो मिक्स ना हो, अलग हो, बात समझ में आ रहा है, जिसकी प्रोपोर्शन सेम ना हो, जस्ट लाइक इमिसिबल लिक्विड। अब सेंटेंस से ही पकड़ लो, इमिसिबल, साथ में ना मिले ना घुले, जिसका प्रोपोर्शन अलग हो। अब साफ मैं बोलूं, घर में छोटे बच्चे भी यूज करते हैं, 7-8 साल के, इतना भी समझदार हैं वो भी, कि जब ऑयल और वाटर को साथ में मिलाएंगे तो दोनों साथ में नहीं मिलेगा, ऑयल ऊपर हो जाएगा, वाटर नीचे हो जाएगा, होता है ना, इतना तो दिमाग लगा ही सकते हो। अब केरोसिन और वाटर को भी देख लें, वो भी अलग हो जाता है। एसीटोन और वाटर को देख लें, एसीटोन को कहते हैं प्रोपेन वन, ठीक है। अब ये भी अलग हो जाता है वाटर के कंपेयर में। अब ये दोनों तो इमिसिबल है ना, जितने भी एग्जांपल मैंने लिया, इसको कैसे अलग करेंगे सर, एक सेपरेटिंग फनल आता है बाबू, सेपरेटिंग फनल ऐसे होता है, देखो ऐसे ऐसे होता है, और यहाँ पे कुछ ऐसे लगा दी जाती है, ऐसे मोटी सी है, यहाँ ये स्क्रू टाइप का होता है, ऊपर से ये होता है। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल, सबसे पहला मेन एग्जांपल आपका सुन लो, ऑयल और वाटर का। ऑयल एंड वाटर ये दोनों इमिसिबल लिक्विड हैं बाबू। अब यहाँ ना डेंसिटी का खेल है, किसका खेल है, डेंसिटी का। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो सब जानते हैं, लेकिन यहाँ खेल है सिर्फ डेंसिटी का, समझो। ऑयल की डेंसिटी एज कंपेयर टू वाटर की डेंसिटी से बहुत कम होती है, और वाटर की डेंसिटी ऑयल के कंपेयर से बहुत ज्यादा होती है। मतलब वाटर की डेंसिटी होती है इंक्रीज, ऑयल की डेंसिटी होती है डिक्रीज। तो जो ऑयल की डेंसिटी वो डिक्रीज है, तो ऑयल सबसे ऊपर चला जाएगा और वाटर नीचे हो जाएगा, क्योंकि वाटर हैवियर है। तो वाटर हैवियर है, तो वाटर आपका नीचे रहेगा, लोअर साइड में। और फिर जो ऑयल है वो आपका कहाँ रहेगा, ऊपर साइड में, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है, बहुत कम है। तो ये अपर हो जाएगा और ये लोअर हो जाएगा। अब मैं बोलूं दोनों अपने मन ही तो अलग हो गए सेपरेटिंग फनल में। अब इस स्क्रू को खोलो, नीचे एक बीकर लगा लो बाबू, और जैसे धीरे 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 वाटर आए, जब ये लाइन एकदम खत्म हो जाए वाटर की और ऑयल आ जाए तो बंद कर दो, ऑयल अलग वाटर अलग। एज लाइक अब केरोसिन और वाटर ले लो,
प्रोपेन, एसीटोन एंड वाटर ले लो, एसीटोन एंड वाटर ले लो, पेट्रोल एंड वाटर ले लो, अरे भाई कुछ भी ले लो जो इमिसिबल हो उनको ले लो, सेपरेटिंग फनल में रखो और दोनों बट जाएंगे जैसे मैंने बटवाया है, ठीक है। अब आपकी केमिस्ट्री पूरी खत्म हो गई, क्लास 9 की सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर खत्म हो गया। अब हम लोग से मुलाकात होगी, अब किस वीडियो पे आना है उस बात के लिए चर्चा करेंगे। और मुझे माफ करना जितना दिन तक मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम भी थी ना, समझ लो यार, डिस्टर्ब था मेंटली एकदम। तो अब फिट हूँ, अच्छा हूँ, तब मैंने पढ़ाना चालू किया है। और यार देखो भाई, कभी कभी ना हिम्मत भी हम लोग हार जाते हैं जब आप लोग सहायता नहीं करेंगे। आगे बढ़ाओ, हम लोग भी बढ़ते हैं, ठीक है। और मेरा ही प्रॉफिट नहीं होगा, आप ही का भी प्रॉफिट होगा। बाय बाय।